नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने करंट अफेयर का कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ, जो आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे केवी का एग्ज़ाम हो, केवीएस का, चाहे आपका और भी कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का, आईएएस का, उस सब में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि मैं ये केवीएस के एग्ज़ाम को फोकस करके इसको बनाया हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले केवीएस पीजीटी का जो सिलेबस अभी डिसाइड किया गया है, उसके हिसाब से आपको मैं बताता हूँ कि सिलेबस है क्या आखिर। देखिए, पीजीटी लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो पेपर होगा, ये तो ऑनलाइन प्रोसेस आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी जान लीजिए। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश है जो 10 नंबर का रहेगा, उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। जनरल हिंदी रहेगा 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन ही होगा। साथ ही साथ पार्ट 2 में, सेकेंड पार्ट में आपका है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर। देखिए, ये दिया है, दोनों चीज़ एक साथ दिया है, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर। ये 10 नंबर का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तो हो सकता है 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर के और 5 क्वेश्चन आपका जीके से, जनरल अवेयरनेस से होगा। जनरल अवेयरनेस में खास करके आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस दिया हुआ है। मैं भी आपको सिलेबस आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर उसके बाद आपका है इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जो 5 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, और कंप्यूटर लिटरेसी से भी 5 क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का। अब पार्ट 3 में आपका है चाइल्ड पेडागोजी, जिसे बोलते हैं, इसको दिया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इससे संबंधित ये टीचर में जो गुण होना चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, जिसमें खास करके 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और 40 में से 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। इसमें भी खंड किया गया है, आगे हम सिलेबस इसका जब हम बनाएंगे वीडियो तो आपको बताएंगे। अब देखिए, उसके बाद आपका पार्ट 4 में सब्जेक्ट्स कंसर्न, यानी सब्जेक्ट जो आप लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तो पीजीटी में भी नहीं निकला है शायद, और भी सब्जेक्ट जो मैथ है, फिजिक्स है, जो भी सब्जेक्ट आपका है उससे संबंधित 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन में 100 नंबर इसमें दिया गया है। टोटल आपका 180 नंबर का क्वेश्चन, 180 नंबर का, और 180 मिनट ही, यानी 3 घंटे का पेपर होगा, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये करेंट अफेयर से संबंधित है। तो करेंट अफेयर में खास करके देखिए, आपको जो सिलेबस है, जो मैंने ऑनलाइन अभी देखा, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर संबंधित, देखिए इसमें 4 ही पॉइंट दिया है। मैं देखा 4-5 पॉइंट दिया है जो करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, करेंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस में सिलेबस देखिए, इस टॉपिक में अवार्ड्स, बुक एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एंड आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे लाइफ साइंस, साइंस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, ये जो है 5 पॉइंट मात्र इसमें दिया है कि अवार्ड आपको पढ़ना है। अवार्ड के बारे में, जितना भी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड हो या फिल्म फेयर अवार्ड है या नोबेल पुरस्कार है, या और भी जो भी अवार्ड्स अभी खास करके अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 फरवरी में, ये मान लीजिए, तो फरवरी से पीछे आइए 6 महीने तक, 6 महीने तक में जो अवार्ड है कम से कम उतना तो कर ही लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में 1 साल का 22 का पूरा कंप्लीट अवार्ड करवाऊंगा, जनवरी तक में जो भी आया है, और कोशिश करूंगा और भी वीडियो बनाऊं, ताकि आपका कम से कम जो मिनिमम मार्क्स है आप एक्सपेक्ट करते हैं सिलेक्शन के लिए, उतना तो मिल ही जाए आपको। तो अवार्ड है इसमें दिया हुआ, बुक एंड ऑथर्स दिया है, जितने बुक लिखे हैं लोगों ने, उसका ऑथर कौन है, और अगर कुछ विशेष है तो उससे संबंधित आपको बुक के बारे में भी पूछ सकता है।
स्पोर्ट्स के बारे में, जितना भी स्पोर्ट हुआ है, बहुत सारा हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, चेस ओलंपियाड भी हुआ है, इस सब के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च कुछ हुआ है, कुछ अगर नई खोज की गई है इसके बारे में जान लीजिए। और नेशनल इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन संस्था है, उसका कुछ मीटिंग हुआ है, तो बस इतना जानना है आपको। ठीक है, तो 5 पॉइंट को फोकस करके हमको जानना है करंट अफेयर को। ज़्यादा आपको समय नहीं है और ज़्यादा आपको समय देना भी नहीं है, जो दिया गया सिलेबस में उतना ही कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल घटनाओं के पीछे मत पड़िएगा। अब देखिए, अब मैं शुरू करता हूँ। जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये, इसमें मैंने टोटली फोकस किया है कि 2022 में जनवरी से लेकर जनवरी तक, मान दिसंबर तक, जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक, अभी तो जनवरी चल रहा है, इस महीने का नहीं आया है, बाद में मैं बताऊंगा इसको। इस बीच में जितना भी किताब लिखा गया उसका राइटर कौन है, इसका मैं एक संकलन किया हूँ, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ के सुनाएंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा याद हो पाए। बार बार वीडियो को सुनिए, याद कीजिए, आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा केवी के एग्ज़ाम में। और चूँकि 4-5 नंबर का ही आना है करंट अफेयर का, तो 1 नंबर कन्फर्म होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपको इतना सहयोग कर पा रहा हूँ। देखिए, पहला बुक है अर्ली इंडियंस, इसको लिखा है टोनी जोसेफ ने। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, देखिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नरेंद्र मोदी से संबंधित बहुत सारी किताब लिखे गए हैं, तो कोई भी किताब है, चूँकि प्रत्येक ऑनलाइन एग्जाम है और अलग अलग दिन में एग्जाम होगा, बहुत सारा एग्जाम होना है केवी का एक साथ, तो क्वेश्चन रिपीट करने की संभावना तो है नहीं, लेकिन बहुत सारा बुक भी है, तो आपका कौन सा पूछा जा सकता है ये संभावित नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता कौन सा एकदम इम्पोर्टेंट है, लेकिन लगभग आपको इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन फंस ही जाएगा। अर्ली इंडियंस लिखा है टोनी जोसेफ ने। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी खुद लिखा है। मास्टर माइंड मास्टर, देखिए मास्टर माइंड मास्टर कुछ भी भटका सकता है आपको ऑप्शन दे करके, तो इसमें दिया है माइंड मास्टर, इसने लिखा है, इसको लिखा है विश्वनाथ आनंद ने। द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल्स ऑफ बिहार, ये नलिन वर्मा ने लिखा है। प्लास्टिक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये लिखा है एस गुरुमूर्ति ने। कर्म योद्धा ग्रंथ नरेंद्र मोदी पर आधारित अमित शाह ने लिखा है। ठीक है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन है। कर्म योद्धा ग्रंथ ये नरेंद्र मोदी पर आधारित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है, जिसको अमित शाह ने लिखा है। मगधनामा कुमार निर्मलेंदु ने लिखा है। वी आर डिस्प्लेस्ड होगा यहाँ पर, डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये है मलाला यूसुफजई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब। मलाला यूसुफजई, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बच्ची है, इसने लिखा है वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई। द थीन माइंड मैप बुक धर्मेंद्र राय ने लिखा है। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑफ द ईयर एक्ट 1981, इसको लिखा है डॉक्टर के खंडेलवाल ने, डॉक्टर के खंडेलवाल। द ईयर एक्ट 1981 के खंडेलवाल, अपूर्ण कुमार सिंह, दोनों ने मिलकर लिखा है। द थीन माइंड मैप धर्मेंद्र राय ने लिखा है। एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये लिखा है, ये एक बायोग्राफी है मनोहर पारिकर का। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट भालचंद्र मुंगेकर ने लिखा है। लीगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबरा ने लिखा है। लीगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबरा। मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल एक्सपेक्टेशन, इसको तवलीन सिंह ने लिखा है, इसको तवलीन सिंह ने लिखा है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, मसीहा मोदी, ऐसा भी इतना याद रखेंगे काफ़ी है। मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल एक्सपेक्टेशन, तवलीन सिंह ने लिखा है। पहो ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लांक, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। विजिएंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ
कारगिल हीरो V.N. थापर और नेहा द्विवेदी ने लिखा है। फियर ऑफ गॉड बोमदेवरा चंद्रवंदन ने लिखा है। बोमदेवरा चंद्रवंदन। वुहान डायरी फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी फंग फंग ने लिखा है। वुहान डायरी फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी फंग फंग। द इकोबाग J.K. रॉलिंग ने लिखा है। लीजेंड ऑफ सुहेल देव अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर अरिजीत पटेल ने लिखा है। गेटिंग कॉम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडियन आर सी भार्गव ने लिखा है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड रूपा श्री कुमार और A.K. श्री कुमार ने लिखा है। द एंड गेम S. हुसैन जैदी ने लिखा है। पिक्चर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेडर्स C.A.P. पद्दामी राम ने लिखा है। आगे देखिए जो बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन ब्रॉन्ड ने लिखा है। रस्किन ब्रॉन्ड ने। ऑफ क्रिकेट स्टीव वॉग ने लिखा है। सेव यूथ सेव नेशन सीमा हिंगोनिया ने लिखा है। इफ़ इट ब्लीड्स स्टीफन किंग्स ने लिखा है। इफ़ इट ब्लीड्स स्टीफन किंग। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध डॉक्टर जसवंत राठी। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध डॉक्टर जसवंत राठी। सियासत में सदस्यता विजय कुमार ने लिखा है। विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सियासत में सदस्यता विजय कुमार। स्वच्छ भारत क्रांति इसको गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है और साथ में इसका स्मृति ईरानी का भी इसमें योगदान है। गजेंद्र सिंह शेखावत स्मृति ईरानी। पुस्तक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। शिखर को छूते ट्राइबल्स संदीप मुबारका ने लिखा है। संदीप मुबारका। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज सुधा मूर्ति ने लिखा है। कोरोना का बीता काल PS श्रीधरन ने लिखा है। कोरोना का बीता काल PS श्रीधरन ने लिखा है। अमेजिंग अयोध्या नीना राय। देखो अयोध्या पर अभी बहुत सारा चर्चा हुआ है अभी चला इसलिए ये सब बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेजिंग अयोध्या नीना राय ने लिखा है। नीना राय। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग राजनाथ सिंह ने लिखा है। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग राजनाथ सिंह। ग्रीन लाइट मैथ्यू मैकनाघे ने लिखा है। ग्रीन लाइट मैथ्यू मैकनाघे ने लिखा है। मैथ्यू मैकनाघे। नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्कीव्स मतलब होता है वही फोटो का संग्रह। नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स यह कल्याण कुमार डे ने लिखा है। हु पॉइंटेड माई लास्ट रेड इसको श्री अय्यर ने लिखा है। श्री अय्यर। और लास्ट है वन अरेंज्ड मॉडर्न इसको चेतन भगत ने लिखा है जो बहुत अच्छे राइटर हैं। ये सारे बुक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। अगर आप इसकी तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं तो शर्तियाँ किसी भी एग्ज़ाम में जो बुक से संबंधित एक क्वेश्चन आता है आपका कंफर्म हो जाएगा। इतना ही बुक अभी 2022 में रिलीज़ हुआ है जिसको आप बड़ी भांति पढ़ लीजिए ताकि आपका KVS के एग्ज़ाम में या कोई भी शिक्षक संबंधी या SSC रेलवेज किसी भी तरह के एग्ज़ाम में करंट अफेयर का एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अवार्ड्स के बारे में बताएंगे, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स जो एकदम इम्पोर्टेंट है, जिसको तैयार करने के बाद आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।